अगर आपकी आँखों के नीचे हल्के हैं डार्क सर्कल हैं, अगर आपकी आँखों के नीचे पफीनेस है कि स्वेलिंग है, सूजी-सूजी रहती हैं आँखें, अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, दाने हैं, कोई रौनक नहीं है, चेहरा बदनुमा सा लगता है, तो जान लीजिए ये कौन-सी बीमारी हो सकती है, किस बीमारी की ये अलामात हो सकती हैं। इसको जानना बेहद ज़रूरी है, इससे पहले कि लेट हो, आप अपने इस मर्ज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लें। अस्सलामुअलैकुम अनम हम रेमेडी चैनल में खुश आज बात करते हैं ख़वातीन हो या मर्द हो जिनके डार्क सर्कल रहते हैं, बहुत ज़्यादा चेहरे पे हल्के बन गए हैं, नींद भी पूरी ले रहे हैं, खाना भी सही है लेकिन हल्के बनते जा रहे हैं, या जिनकी आंखों के नीचे पफीनेस हो चुकी है, ठीक है, आंखों के नीचे स्वेलिंग महसूस होती है, या जिनके पिंपल्स बहुत निकलते हैं। आप डर्माटोलॉजिस्ट से बहुत इलाज करवा चुके हो, अगर आप पिंपल्स की बहुत दवाइयाँ खा चुके हो लेकिन पिंपल्स हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है, स्किन के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो याद रखिए ये मसाइल, ये अलामात किडनी की हो सकती हैं कि किडनी के वीकनेस की वजह से। इसका मतलब है कि आपके गुर्दे में कोई ना कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है जिसकी वजह से आपके चेहरे पे ये तमाम मसाइल नज़र आने लगे हैं। अब बात ये आ जाती है कि इन मसाइल को ठीक कैसे किया जाए। कोई परेशानी की बात नहीं। अगर किडनी का सफाई नहीं ठीक से हो रही तो आप उसकी सफाई कर सकते हो। जैसे आप अपने घर की सफाई करते हो घर को साफ़ बनाने के लिए, ठीक है, साफ़ सुथरा रखने के लिए, इसी तरह हमें अपने जिस्म की भी अंदरूनी सफाई की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को साफ़ सेहतमंद बना सकें। अब बात करते हैं कि उस किडनी की सफाई कैसे करनी है। किडनी में कचरा जैसे ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो सारा चेहरे पे, जिस्म पे नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस कचरे को कैसे रिमूव करना है, कैसे फेंकना है, कैसे इसकी सफाई करनी है। तो इसकी सफाई करने के लिए आपको चाहिए एक जग पानी, ठीक है, घर में मौजूद होता है, कोई पैसे नहीं आपको लगाने पड़ेंगे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको लाने के लिए। एक जग ले लें पानी, ठीक है, फ़िल्टर वाला ले लें, बॉयल्ड ले लें, ठीक है, और उसमें आपको मिलाना है 1 चाय का चम्मच सौंफ। फिनल सीड हर घर में मौजूद होती है, किचन में इस्तेमाल होने वाली एक आम चीज़ मानी जाती है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है साबुत धनिया, ठीक है, जो खुश्क धनिया होता है ना, वो 1 चाय का चम्मच इस पूरे एक जग में डाल लीजिए। ये हो गई 2 चीज़ें, ये दोनों ही किचन की ज़ीनत है, ठीक है। सौंफ कुछ लोग नहीं भी इस्तेमाल करते, मतलब ज़्यादातर वैसे हर घर में मौजूद होती है, नहीं तो पंसार से भी मिल जाती है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। इसके अलावा किचन का जो ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट तीसरा, वो है ज़ीरा। सफ़ेद है, स्याह है, आप 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ले लीजिए, इसमें डालिए इस एक जग में, ठीक है, जो आपने जग पानी का भरा, 1 लीटर पानी हो तकरीबन, ठीक है। इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स करो। अब आपको अगली चीज़ क्या लेनी है, फ्रेश एलोवेरा जेल का जूस। एलोवेरा का पौधा घर में ज़रूर होना चाहिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं। नहीं है तो कहीं से भी एलोवेरा का गूदा लाओ, ठीक है, उसके पत्ते लाओ, गूदा निकालो, ग्राइंड करके जूस बनाओ, 1 चम्मच इसमें मिला दो एलोवेरा का जूस। ये हो गई 4 चीज़ें। इसको रात भर के लिए रख दो ढक कर, सुबह उठकर इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप इसमें से 1 कप ले लें पानी का और निहार मुँह बल्कि 1 गिलास ले लीजिए। ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्मियाँ भी हैं तब भी ठंडा नहीं लेना, नॉर्मल पानी होना चाहिए, ठीक है। 1 गिलास इस पानी का ले लीजिए। अब इस पानी में हस्बे ज़रूरत शहद मिलाएं, 1 चम्मच मिला लें, 2 चम्मच मिला लें, जितना आप मिलाना चाहते हो। इसको मिलाकर आप सुबह निहार मुँह पी लीजिए। बाकी जो पानी बचा 1 लीटर, जो 1 लीटर में से जो बाकी पानी बचा है वो सारा दिन में थोड़ा थोड़ा करके पी लीजिए। ये 1 महीने में आपके गुर्दों की सफाई कर देगा, गुर्दों से कचरा निकाल फेंकेगा, ठीक है। ऐसा ज़बरदस्त ये डिटॉक्सिफिकेशन वाटर कह लीजिए, ये आपके किडनी को डिटॉक्सिफाई करेगा, ठीक है, किडनी की सफाई करेगा। इसको इस्तेमाल कीजिए और सदका जारिया समझते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट कर लें, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियोज़ को लाइक कर दें। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।